दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ज़ाहिर बात है हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। दुनिया में की और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होके बाहर से एड ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा सारे का सारा जो मुल्क है वही बह गया और जितना पैसा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था, उससे आधा तो जो है वो ऑलमोस्ट इस 2 हफ्ते में फ़ारिग हो गए। जितना इन्वेस्टमेंट हमने करवाई थी, अब हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट और कर्ज़े चढ़ गए हैं। वो ये एक डिफरेंट स्टोरी है। अब मैं आपको ये जो बातें कर रहा हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको अब ये स्टोरी सुना रहा हूँ। देखें, इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी। ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ्स थे अगर आप देखें, तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज़ बेस्ड इन यूएस डॉलर्स। और इंडिया ने ये अपने पहले एक क्वार्टर में ही चीज़ें बेहतर कर ली थी इंडिया और ये बेसिकली जो आईएमएफ के फिगर्स हैं, मैं उनसे उनसे ये बातें अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, ज़ाहिर बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल सफ़र कर रहा था तो सीएनएन सुन रहा था तो वो कह रहा था जनाब सीएनएन में वो आई थिंक सीएनएन कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू। ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न्ड हो जाएँ कि भई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंज़र्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज़ करना है और मेरा ख्याल है वोटिंग-शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मज़े की बात है यूके की भी सिचुएशन देख लें, यहाँ वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का जो ऋषि सुनक है वो इज़ लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और अगर इंडिया उस वक़्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है, इंग्लैंड को क्रॉस करके कि वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये ज़ाहिर बात है ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है ये बेसिकली वहाँ की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि वो अच्छा अब आप एक और चीज़ बताऊँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027 और ये आज है 2022 यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को शेक को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे 300-350 की जीडीपी हो, जहां पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहे हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल सकता है? तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंग्लैंड की, उसकी क्या नाम है उसका
इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें, तो वो भी इस वक़्त इतनी ही है 3.188, और उन्होंने उन्होंने क्रॉस कर ली है। ठीक है जी। अब ज़ाहिर-सी बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे। पानी कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। अच्छा, खूबसूरत शेर शायद आज के हालात पर ही सादिक आता है। चलते हैं दबे पांव, कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। सुन रहे हैं आप नाजरीन, ये हाकिम